आरव बेंगलुरु की सुबह की भीड़ में तेजी से जा रहा था। शहर की भाग दौड़ में वो भी शामिल था। हर कोई अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा था, लेकिन आरव की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज थी। हेडफोन्स लगे थे, दिमाग डेडलाइंस में उलझा हुआ था, काम का प्रेशर उस पर हावी था और वो बस किसी तरह दिन को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करता था, जहां क्रिएटिविटी और डेडलाइंस के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती थी। शहर की धड़कन से उसे अक्सर एनर्जी मिलती थी, लेकिन आज उसका ध्यान भटका हुआ था। शायद वो आज शहर की इस आपाधापी से थोड़ा परेशान था। निशा लखनऊ से शहर में नई थी, उसके लिए बेंगलुरु एक खुली किताब की तरह था, जिसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी थी। हाथ में नोटबुक लिए इंस्पिरेशन की तलाश में घूम रही थी। वो हर चीज को बारीकी से देख रही थी, हर आवाज को सुन रही थी, ताकि उसे अपनी कहानियों के लिए कुछ नया मिल सके। उसे शांत कैफे में सुकून मिलता था। उम्मीद थी कि वो अपनी कहानियों को कुछ असल बना पाएगी। वो शब्दों के जरिए अपनी दुनिया बनाना चाहती थी। उनकी राहें एक कैफे के बाहर जेब्रा क्रॉसिंग पर टकराईं, एक ऐसी जगह जहां हर रोज हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की यादें बन पाती हैं। आरव लगभग निशा से टकरा ही गया था। उसकी दुनिया कुछ पलों के लिए थम सी गई थी, जिससे उसकी नोटबुक गिर गई। कागज हवा में उड़ने लगे, जैसे कहानियां आजाद हो रही हों। उसने माफी मांगी, गाल लाल हो गए थे। उसे अपनी लापरवाही पर पछतावा हो रहा था। निशा बस हंसी, धूल झाड़ते हुए। उसकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी, जो आरव को अपनी ओर खींच रही थी। उसकी हंसी ने आरव को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, जिससे तनाव कम हो गया। वो मुस्कुराहट एक नई शुरुआत की तरह थी। वो छोटी सी मुलाकात दोनों के दिमाग में रह गई। एक अनजान शहर में दो अनजान लोग, एक छोटी सी टक्कर और एक मुस्कुराहट, बस इतना ही काफी था। कभी कभी शहर अजनबियों को सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से एक साथ ले आता है। ये शहर ही तो है जो हर रोज नई कहानियां लिखता है, और कभी कभी एक पल सब कुछ बदल सकता है। एक पल, एक मुस्कुराहट और दो अजनबी, शायद यही है जिंदगी। अगले दिन उसी कैफे में जहां पहले दिन उनकी नजरें मिली थीं, किस्मत ने एक बार फिर दखल देने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार एक दूसरे के रास्ते पर ला रही हो। आरव ने निशा को खिड़की के पास बैठे हुए देखा। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो उस पल में पूरी तरह से खोया हुआ था, जैसे किसी पेंटिंग को निहार रहा हो। उसकी नोटबुक खुली थी और वो ख्यालों में खोई हुई थी। शायद किसी नई कविता की रचना कर रही थी, या फिर अपनी यादों के पन्नों को पलट रही थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके साथ बैठने की इजाजत मांगी। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया, जैसे वो काफी समय से उसका इंतजार कर रही हो। उन्होंने किताबों, आर्ट और बेंगलुरु के सबसे अच्छे स्ट्रीट फूड के बारे में बात की। उनकी पसंद और नापसंद काफी मिलती जुलती थी। उनकी बातचीत आसानी से हुई, बिना किसी रुकावट के, जैसे कोई नदी बह रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को सालों से जानते हो। एक अद्भुत और गहरा कनेक्शन था उनके बीच। बातों ही बातों में आरव ने नैपकिन पर निशा का एक प्यारा सा स्केच बनाया, उसकी सुंदरता को कागज पर उतार दिया। उस स्केच को देखकर निशा को हंसी आ गई। वो आरव के हुनर और उसकी मासूमियत पर मोहित हो गई। फिर निशा ने आरव के लिए कुछ कविताएं लिखी, अपने दिल की भावनाओं को शब्दों में पिरोया और उन कविताओं को चुपके से उसके बैग में डाल दिया। एक प्यारा सा सीक्रेट मैसेज जो सिर्फ उसके लिए था। धीरे धीरे उनकी कैफे मीटिंग एक शांत रूटीन बन गई, एक ऐसा सिलसिला जो उन्हें हर दिन और करीब लाता गया। कभी वो मुलाकातें हंसी से भरी होती थीं, तो कभी आरामदायक चुप्पी से, लेकिन हर पल अनमोल था। उन आसान पलों में कुछ खूबसूरत हो रहा था। एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो समय के साथ और भी गहरा होता जाएगा। उन्हें प्यार जताने के लिए बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका प्यार तो छोटी छोटी चीजों में ही छुपा था। यह दयालुता और समझ के छोटे छोटे काम थे, एक दूसरे की परवाह करना और मुश्किल वक्त में साथ देना। यही वो चीजें थीं जो उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाए, उनके दिलों को जोड़ दिया। क्योंकि प्यार अक्सर सबसे शांत कोनों में बढ़ता है, जहां दिल खुलकर बात करते हैं और आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। एक बारिश वाली दोपहर, शहर की सड़कों पर पानी भर आया था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आरव कैफे पहुंचा, बारिश से बचने के लिए तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। उसके बाल और कपड़े पानी से लथपथ थे। निशा गर्म चाय के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी सोच ने उसे गर्म कर दिया। उसे देखकर आरव की सारी थकान दूर हो गई। लेकिन आरव अपना फोन देखता रहा, किसी जरूरी मैसेज का इंतजार कर रहा था। वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था।
उसका ध्यान निशा पर नहीं था। निशा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे लगा शायद आरव उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। यह सोचकर कि वह ऊब गया है, उसके मन में एक डर समा गया। उनके बीच की गर्मजोशी ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी जगह अनिश्चितता ने ले ली। दोनों के मन में सवाल उठने लगे। आरव को लगा कुछ गलत है। उसने निशा के चेहरे पर उदासी देखी, लेकिन उसे पता नहीं था क्यों। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। उस शाम निशा ने मैसेज किया, अपने दिल की बात कहने के लिए। क्या मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ किया? क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी? आरव ने फोन किया निशा को सब कुछ साफ साफ बताने के लिए। समझाया कि वह एक जरूरी ऑफिस मैसेज का इंतजार कर रहा था, जिसके कारण वो परेशान था, का इंतजार कर रहा था। वो मैसेज उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने उसे न बताने के लिए माफी मांगी और कहा कि उसे अपनी परेशानी उससे शेयर करनी चाहिए थी। निशा ने सुना, आरव की बातों को ध्यान से सुना। हर शब्द के साथ उसका दिल हल्का होता गया। उसे एहसास हुआ कि आरव उसे कितना प्यार करता है। छोटी छोटी गलतफहमियां भी रिश्ते में दरार पैदा कर सकती हैं अगर उन्हें समय पर न सुलझाया जाए। हमें सिखा सकती हैं कि हम कितना परवाह करते हैं और हमें एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगली सुबह आरव निशा के फ्लैट के बाहर इंतजार कर रहा था। उसके पसंदीदा चॉकलेट और एक नोट लिए हुए था। आई एम सॉरी, यू मैटर टू मी। निशा मुस्कुराई, चिंताएं दूर हो गईं। वे पार्क में चले, अपने अतीत की कहानियां साझा की। उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई अदृश्य चिंताएं रखता है और धैर्य मायने रखता है। आरव ने ज्यादा प्रेजेंट रहने का वादा किया। निशा ने अपना दिल बोलने का वादा किया। उनके आसान वादे सब कुछ थे। वे इस बात पर हंसे कि एक छोटी सी गलतफहमी ने उन्हें करीब ला दिया। माफी देना मतलब समझना और बेहतर दिनों की उम्मीद करना है। उस शाम आरव और निशा अपने पसंदीदा कैफे में लौटे। बारिश के बाद शहर चमक रहा था। आरव ने निशा की आंखों में देखा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मिलने का इंतजार कर रहा था। निशा शर्मा गई। तुम्हारे साथ सब कुछ मुमकिन लगता है। उन्होंने हाथ पकड़े, एक शांत खुशी साझा की। कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस गर्मजोशी और समझ। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने और एक साथ सपने देखने का वादा किया। एक व्यस्त शहर के दिल में दो अजनबियों को दयालुता के छोटे छोटे कामों से प्यार मिला। कभी कभी 5 मिनट ही काफी होते हैं नए प्यार के शुरू होने के लिए।